जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम इत्र का और ख़ास तौर से केवड़े के इत्र का एक ऐसा प्रयोग आपको हम बताने वाले हैं जो आपके जीवन में आपके भाग्य उदय के द्वार खोलेगा और कहीं ना कहीं आपके ग्रह प्रसन्न होकर के आपको विशेष सुख और लाभ की प्राप्ति कराएंगे। उपाय बहुत छोटा सा है, कोई बिना किसी खर्च के है और आपको लाभ देगा अच्छे रूप में। तो आइए सारी जानकारी इस अंक में हम आपको देंगे। पहले आज का पंचांग देखें। 7 मई सन 2025 दिन बुधवार, संवत 2082, बैसाख मास शुक्ल पक्ष, तिथि आज दशमी है, नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, राहुकाल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। हम भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, नाना भांति के सुगंधित द्रव्य हम भगवान को चढ़ाते हैं। अनेकों ऐसे विशेष प्रकार के कर्मकांड होते हैं जिसमें हम इत्र भगवान को अर्पण करते हैं, इत्र चढ़ाते हैं। कई बार रुई के ऊपर इत्र लेकर के हम भगवान को, आपने विशेष मंदिरों में पूजाओं में देखा होगा, या कभी आपने अपने घर में भी विशेष कर्मकांड जब कभी कोई कराया होगा तो सामग्री में लिखा जाता है कि इत्र की छोटी शीशी। तो सुगंधी जो होती है वो भगवान को बहुत पसंद होती है, इसीलिए सुगंधित पुष्प हम चढ़ाते हैं, सुगंधित द्रव्य चढ़ाते हैं, तांबुल पुंगी फलानी अर्पण करते हैं, साथ में अबीर गुलाल हम अनेकों कर्मकांडों में भगवान को अर्पण करते हैं। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि हथेली में जो हमारे ग्रह होते हैं उससे संबंधित यदि आपकी कोई परेशानी है, जैसे बुध है, बुध आपकी वाणी के स्वामी हैं, आलंकारिक भाषा के स्वामी हैं। जो लोग सिंगिंग के क्षेत्र में हैं उनके लिए बुध बहुत बड़ा कार्य करते हैं। जो लोग कोई वक्ता हैं, प्रवक्ता हैं, उनके लिए बहुत बड़ा बुध महत्व रखते हैं। जिन बच्चों को अपने मैथ्स में कमजोरी रहती है उनके लिए बुध बहुत बड़ा क्षेत्र रखते हैं। ऐसे ही बृहस्पति हैं, ऐसे ही सूर्य हैं, सबके अलग अलग अपने अपने क्षेत्र बटे हुए हैं। तो यदि आपको अलग अलग का समझ में न आ सके तो आप दिन बांध लीजिए कि रविवार के दिन हम केवड़े का इत्र, केवड़े की शीशी, लेकिन ध्यान रखें महंगी आती है थोड़ी सी, लेकिन ओरिजिनल होना चाहिए। केवड़े का जो सेंट है, केवड़े का जो इत्र है, वो कुछ विशेष मिठाइयों में भी हल्का सा उसको लगाया जाता है। और जब कभी जिनके यहाँ मीठे पीले चावल बनते हैं, मीठे पीले चावल में भी केवड़े का रसत डाला जाता है। रंग भी बड़ा सुंदर होता है, पीला पीला, और खुशबू तो उसकी अपने आप में बेमिसाल होती ही होती है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है वो बनावटी है, क्योंकि आजकल एसेंस डाल करके तो देसी घी की भी खुशबू पैदा कर दी जाती है। ये तो सेंट है, इत्र है। ये ध्यान रखें उत्तम कंपनी का, अच्छी क्वालिटी का लेना है और बहुत छोटी सी उसकी शीशी आपको लेनी है। तो सबसे पहले तो हम बता दें कौन कौन सा ग्रह हथेली में कहाँ होता है, और उसके बाद बताएंगे आपको किस दिन उन पर ये सब चीज़ अप्लाई करनी चाहिए। आप नोट करें। 5 उंगलियों में आइए प्रारंभ करते हैं, आप ध्यान से देख लें। सबसे पहले सूर्य का प्रारंभ करते हैं। रिंग फिंगर के नीचे जहाँ ये सर्कल घूम रहा है ये होता है सूर्य पर्वत। इस क्षेत्र को ध्यान रखें, ये सूर्य पर्वत है। उसके बाद ये क्षेत्र हथेली में गद्दी नुमा, ये चंद्र पर्वत है। जहाँ ये सर्कल बड़ा सा घूम रहा है, ध्यान रखें ये चंद्र पर्वत है। उसके बाद इसी चंद्र पर्वत से थोड़ा सा ऊपर को हृदय रेखा के नीचे ये मंगल पर्वत है। ये जो सर्कल है इसे मंगल A कहते हैं, और अंगूठे के थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर ये मंगल B होता है। ध्यान रखें दोनों क्षेत्र मंगल के हैं। अब हम आते हैं बुध पर। सबसे छोटी उंगली लिटिल फिंगर, इसके नीचे ये बुध पर्वत है, यानी कि पर्वत कहते हैं ग्रह को। हथेली में पर्वत कह देते हैं, कुंडली में इनको ग्रह कह करके पुकारते हैं। तो ये है बुध ग्रह, यानी कि बुध पर्वत सबसे छोटी उंगली के नीचे। अब बुध के बाद बृहस्पति, जुपिटर, ये इंडेक्स फिंगर के नीचे, तर्जनी उंगली के नीचे गद्दी नुमा पोर्शन, ये आपका गुरु पर्वत, जुपिटर माउंट। उसके बाद बनता है हमारा वीनस, शुक्र। ठीक जहाँ अंगूठे का जोड़ होता है उसके नीचे का जो ये क्षेत्र है ये हमारा वीनस माउंट है,
हमारा शुक्र क्षेत्र है, हमारा शुक्र पर्वत है। अब आते हैं शनि में। मिडल फिंगर सबसे बड़ी उंगली, मध्यमा उंगली, उसके नीचे जो ये गोल हम घुमा रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको, ये आपका सैटर्न माउंट है, यानी कि शनि पर्वत है। हथेली में जहाँ गड्ढा सा होता है उससे थोड़ा सा ऊपर ये आपका राहु क्षेत्र है, राहु पर्वत है, और इस गड्ढे के थोड़ा सा नीचे ये आपका केतु क्षेत्र है। तो ये 7 ग्रह, 2 छाया ग्रह राहु केतु हमने आपको नोट करा दिए। अब आपको क्या करना है, केवड़े का ही इत्र लेना है, और केवड़े का इत्र आप डे के हिसाब से लगाइए, लेकिन कितने बजे लगाना है ये भी ध्यान से सुन लें। जिस समय सूर्य उदय होते हैं, उदय होते हुए सूर्य के 1 घंटे के अंतराल पर, इसको हम कहते हैं प्रतिदिन की होरा, उस दिन का विशेष समय, तो आपको प्रतिदिन के सूर्य उदय के 1 घंटे के अंतराल पर लगाना है। हर जगह इंटरनेट से कहीं ना कहीं से मालूम हो जाता है कि हमारे शहर में सूर्य उदय कितने बजे होता है। उससे पहले आप स्नान आदि कर लीजिएगा, और आपको क्या करना है, रविवार के दिन उस रवि क्षेत्र पर जो हमने सर्कल में दिखाया, वहाँ मनी मन ओम सूर्य नमः बोल करके केवड़े का तिलक लगाना है, इत्र लगाना है थोड़ा सा। सोमवार के दिन ओम चंद्राय नमः बोल करके, मंगल के दिन ओम मंगलाय, बुध के दिन ओम बुधाय, और बृहस्पति के दिन ओम बृहस्पतये नमः या ओम गुरवे नमः, ओम शुक्राय नमः शुक्र के दिन, ओम शनय नमः शनि के दिन, ओम राहेवे नमः, ओम केतवे नमः। अब राहु के लिए हम बुधवार को भी लगा सकते हैं, नहीं तो शनिवार में हम 3 तिलक देवें, जिसमें राहु के नाम से भी हो, शनि के नाम से भी शनि क्षेत्र पर हो, और केतु के नाम से केतु क्षेत्र पर हो। ये बेटे अद्भुत हमने आपको उपाय बताया है। आपको सुनने और समझने में ये अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन इसको कुछ समय करके देखें। लगाना किस हाथ में है, केवल एक हाथ में लगाना है, राइट हैंड में लगाना है। किसमें, राइट हैंड में, चाहे महिलाएं हों पुरुष हों कोई भी हो, राइट हैंड में हमें ये इत्र का तिलक लगाना है, और वो भी इत्र में केवड़ा ओरिजिनल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ध्यान रखें, उसमें हल्का हल्का पीला रंग होता है, जब लगाओगे तो हथेली पर पीले पीले रंग की छाप आएगी। अब उसमें नहीं सोचना कि राहु का रंग कैसा होता, नहीं, ये हमने केवल इत्र अर्पण करना है, खुशबू अर्पण करनी है उस ग्रह को, उस ग्रह का नाम ध्यान करके, और यही मानसिक प्रार्थना करनी है कि जैसे ये केवड़ा महक रहा है, ऐसा ही हे शुक्र महाराज, हे बृहस्पति देव, हे राहु, हे केतु, हे शनि महाराज, मेरा जीवन महक जाए। और ये आपको ज़्यादा नहीं हम कहते, आप इसको 1 सप्ताह कर लें, 1 सप्ताह करके छोड़ दें, फिर महीने के लास्ट सप्ताह कर लें, लास्ट वीक कर लें। ऐसे आप महीने में 2 बार कर लें इस प्रक्रिया को पूरे सप्ताह, और या फिर महीने में केवल 1 बार करें, और इसको 6-7 महीने आप करके देखें। ग्रहों की प्रवृत्ति में आपको परिवर्तन नज़र आएगा, आपको विशेष लाभ नज़र आएगा। उपाय देखने में कई बार बड़े छोटे होते हैं, लेकिन बड़े कारगर होते हैं। कोई कोई टैबलेट बहुत छोटी सी होती है, बड़ा कार्य करती है, बड़ी बीमारी को दूर करती है। ऐसे ही महावत जो हाथी के ऊपर बैठता है, उसके हाथ में अंकुश होता है, लकड़ी में लगी हुई छोटी सी कील, वो छोटा सा ही अंकुश बहुत बड़े हाथी को कंट्रोल में कर लेता है। कैमरे का छोटा सा लेंस अपने आप में पूरी कुतुब मीनार, ताजमहल, बड़ी बड़ी पिक्चर्स को अपने में कैद कर लेता है। तो भैया छोटा ही बहुत बड़ा होता है कई बार, इसलिए ध्यान रखें, ये छोटे छोटे उपाय बड़े कारगर सिद्ध होते हैं। इस प्रकार के उपाय आप स्वयं भी कीजिए, अपने घर में भी कराइए। इसमें कोई ऐसा मेहनत का काम नहीं है, कोई ऐसा पैसे के खर्चे का काम नहीं है। और हमारी पूजा पद्धति में हम सुगंधि अर्पण करते ही करते हैं, तिलक भी लगाते हैं, है ना, चंदनस्य विलेपयामि, अर्पण करते हैं ना, करते हैं देवी देवताओं को। तो ये आपकी हथेली में नवग्रह बने हुए हैं, साक्षात बने हुए हैं, और आप इन्हें करके देखें। और ईश्वर की कृपा से हम तो यही प्रार्थना करते हैं जगत जननी जगदम्बा से कि आपका जीवन खुशियों से भर जाए, आपकी कामनाएं पूर्ण हों, आपके जीवन के विघ्न दूर हों। चलिए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः।
रामा नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽम्यहं रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने आदो राम तपोवनं दिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंवासनं बाले निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरे दाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, राम जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। ऐसे ही हजारों उपाय हैं छोटे छोटे जो हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, हमारे जीवन के दुखों को दूर कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज का बताया गया ये उपाय ईश्वर कृपा से आपको विशेष लाभ दे। चलिए आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। ऑर्डर्स मेरे पास लगभग ना के बराबर थे। मेरी फैक्ट्री लग रहा था कि शायद मुझे बंद करनी पड़ेगी, कोई दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा। मैंने नाम बहुत कमा लिया लेकिन पैसा मेरे पास बिल्कुल नहीं। टीवी में एक छोटा सा मंत्र, अभी तंत्र मंत्र की बात हो रही थी, तांत्रिक मंत्र रहा होगा, मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने उस मंत्र को पढ़ा, रविवार के दिन उन्होंने पढ़ने के लिए बताया था। मैंने मंत्र पढ़ा, भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा। मैंने उन दानों को बिखेरा और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे दोपहर के समय में ही मेरे पास फ़ोन आने लगे, ऑर्डर्स। आज की तारीख में मैं इतना परेशान हूँ, इतने ऑर्डर्स हैं मेरे पास, लेकिन आज भी मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अभी भी मुझे आपकी ही शरण चाहिए। ऑर्डर्स मेरे पास बहुत हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।